अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी हम शक्ल नाग, पहला हिस्सा। ताबूत की बदरू गार के बाहर फिजा में मौजूद थी। कस्तूरी नागिन को गार में दादा सांप के पास बैठे 2 दिन गुजर गई तो कस्तूरी नागिन ने कहा कि मैं इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। तुम बुजुर्ग सांप हो, कोई ऐसा गुर बताओ कि मैं वापस अपनी दुनिया में पहुंच सकूं। दादा सांप ने कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस मिल गई है नागिन मलका, मगर इस एक आंख वाली मखलूक की दुनिया से फरार होना इतना आसान काम नहीं है। कस्तूरी नागिन कहने लगी, कोई रास्ता मालूम करो दादा सांप, मैं यहाँ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। दादा सांप बोला, ताबूत की बदरू गार के बाहर मौजूद है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो तुम्हें अपने कब्जे में करके तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तुम्हें उससे भी बचना है। मैं इतनी देर में कुएं वाले अजदा की रूह से कोई मशवरा लेता हूँ। उसी रोज दादा सांप ने दूसरे सांप को एक बार फिर अजदा की रूह के पास ये पैगाम देकर भेजा कि नागिन मलका इस दुनिया से कैसे अपनी दुनिया में पहुंच सकती है। सांप ने आधी रात को कुएं पर जाकर अजदा की रूह को यह पैगाम दिया तो उसने कहा, दादा सांप को जाकर कह दो कि मैं कल रात खुद उसके पास आकर बात करूंगा। दूसरी रात गार में दादा सांप और कस्तूरी नागिन अजदा की रूह का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद अजदा की रूह गार में आ गई। उसने आते ही कहा, बाहर ताबूत की बदरू किस लिए खड़ी है? दादा सांप ने कहा, वो नागिन मलका को अपना कैदी बनाना चाहती है। आपके तशरीफ लाने से मेरी इज्जत अफजाई हुई है। अजदा की रूह ने कहा, मैं नागिन मलका को देख रहा हूँ, ये हमारी कौम की मलका है, अगरचे किसी दूसरे सैयारे पर रहती है। कस्तूरी नागिन ने कहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं इस सैयारे से फरार होकर अपनी दुनिया पर पहुंच सकूं। अजदा की रूह ने कहा, इस सैयारे के इर्द गिर्द एक ऐसी जहरीली फिजा के बादल हैं कि उसमें से नागिन मलका गुजरते ही हलाक हो जाएगी। दादा सांप बोला, इसीलिए तो हमने आपको जहमत दी है कि हमें कोई ऐसी तदबीर बताइए कि नागिन मलका उस जहरीली फिजा में से गुजरकर अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाए। अजदा की रूह कहने लगी, यहाँ के एक आंख वाले जल्लाद बादशाह के पास एक छोटा सा जाती खलाई जहाज है। उस खलाई जहाज की खास चाबी जल्लाद बादशाह हर वक्त अपने पास रखता है। कस्तूरी नागिन बोली, मैं गायब होकर उसकी जेब से खलाई जहाज की चाबी निकाल लूंगी। अजदा की बदरू ने कहा, तुम ऐसा करोगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि जल्लाद बादशाह के पास एक ऐसा जादू है जिसकी मदद से वो हर गैबी शय को देख लेता है। वह तुम्हें फौरन देख लेगा और तिलिस्मी थाल भी उसे तुम्हारे बारे में बता देगा। वो पहले ही तुम्हारी तलाश में है। कस्तूरी नागिन खामोश हो गई। दादा सांप ने कहा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जल्लाद बादशाह से वो चाबी ले ली जाए? अजदा सांप की रूह कुछ सोचने के बाद बोली, सिर्फ एक ही तरीका है कि नागिन मलका खुद सांप बनकर जल्लाद बादशाह के खास कमरे में रात को जाए जब वो सो रहा होगा, फिर उसकी जेब से चाबी निकालने की कोशिश करे, मगर उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर जल्लाद बादशाह की आंख खुल गई तो वो दूसरे लम्हे उसे मार डालेगा और उसे पहले से भी पता चल जाएगा। कस्तूरी नागिन ने कहा, मैं यहाँ से फरार होने के वास्ते सर धड़ की बाजी लगा सकती हूँ, लेकिन खलाई जहाज कहाँ पर होता है? अजदा की रूह बोली, वो महल की छत पर एक मीनार के ऊपर हर वक्त मौजूद रहता है। एक बार तुम उसमें बैठकर उसे उड़ा लोगी तो फिर ये मखलूक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दादा सांप ने कहा, मगर ये जो ताबूत की बदरू इसके पीछे पड़ गई है, उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए? अजदा की रूह ने कहा, मैं अपना खास मनका नागिन मलका को देता हूँ, वो रुमाल में लपेटकर उसे अपने बाजू से बांध ले, ताबूत की बदरू इसके करीब नहीं फटकेगी। अजदा की रूह ने एक सब्ज रंग का छोटा सा मनका कस्तूरी नागिन की तरफ लुढ़का दिया। कस्तूरी नागिन इंसानी शक्ल में आ गई थी। उसने ये मनका अपने बाजू के साथ बांध लिया। अजदा की रूह चली गई तो कस्तूरी ने दादा सांप से कहा, दादा, मैं इसी वक्त जल्लाद बादशाह के महल में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। अगर मैं खलाई जहाज की कुंजी हासिल करने में कामयाब हो गई तो मैं खलाई जहाज में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम्हारा अभी से दिली शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मैं अभी ना निकल सकी तो सुबह फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नागिन सांप ने कस्तूरी नागिन के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कस्तूरी नागिन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, ये मरहला मैं खुद ही तय करूंगी। ये कहकर कस्तूरी नागिन इंसानी शक्ल में ही गार से बाहर निकल गई। बाहर ताबूत की बदरू की एक चीख बुलंद हुई और वो हाय हाय करती वहां से भाग गई। ये अजदा के मनके का असर था। कस्तूरी नागिन ने एक पुंकार मारी और बुलबुल बनकर उड़ती हुई जल्लाद बादशाह के महल की तरफ उड़ गई। जल्लाद बादशाह के महल में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कस्तूरी नागिन वहीं से फुंकार मारकर गायब हो गई। अब वो गैबी शक्ल में जल्लाद महल में उतर आई। कस्तूरी नागिन ने सोचा कि सबसे पहले मीनार पर जाकर खलाई जहाज देखना चाहिए। कस्तूरी नागिन उड़ती हुई महल से दूर वाक़ई एक मीनार की तरफ आ गई। उस मीनार पर छत नहीं थी, ऊपर से खुला था। कस्तूरी नागिन मीनार में उतर गई। ये एक बाहर को निकले हुए कुएं की तरह का मीनार था। मीनार की तह में आंख की शक्ल का एक खलाई जहाज पड़ा था। कस्तूरी नागिन ने उसके अंदर जाने की कोशिश की, मगर खुदा जाने वो किस किस्म की धात थी कि कस्तूरी गैबी हालत में भी उसके अंदर ना जा सकी।
उसने देखा कि खलाई जहाज के बाहर ताला लगा था। यही वो ताला था जिसकी चाबी जल्लाद बादशाह के पास थी। कस्तूरी नागिन वहां से वापस जल्लाद महल में आ गई। मुख्तलिफ कमरों में घूमने के बाद कस्तूरी नागिन को आखिर एक कमरे में जल्लाद बादशाह नजर आ गया। उसके पास ही उसका मुहाफिज भी था। जल्लाद बादशाह थाल की तरफ देख रहा था। कस्तूरी नागिन भी एक तरफ खामोशी से खड़ी हो गई। जल्लाद बादशाह कह रहा था, खलताश, 2 आंख वाली औरत हमें नहीं मिल रही, क्या तू बता सकता है कि वो किस जगह पर है? कस्तूरी नागिन भी थाल की तरफ देखने लगी। इतने में थाल पर जल्लाद बादशाह के महल की तस्वीर उभर आई। जल्लाद बादशाह ने चौंक कर अपने मुहाफिज की तरफ देखा और कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं? हमारी दुश्मन औरत हमारे ही महल में मौजूद है। उसने जोर से पांव जमीन पर मारा और चिल्ला कर कहा, महल का चप्पा चप्पा छान मारो, हमारी दुश्मन हमारे महल में मौजूद है। उसी वक्त सारे महल के सिपाही जाग उठे और उन्होंने महल की तलाशी लेनी शुरू कर दी। औरतों के कमरों की तलाशी लौंडियां ले रही थीं। जल्लाद बादशाह अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठ गया। कस्तूरी नागिन उसके करीब खड़ी बड़े गौर से उसकी जेबों को तक रही थी। उसने 2-1 बार जल्लाद बादशाह की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर हर बार उसे एक झटका सा लगता था। वो हैरान थी कि ये कोई तिलिस्म है या किसी कीमियाई तब्दीली की वजह से ऐसा होता है। तीसरी बार जब कस्तूरी नागिन ने हाथ बढ़ाया तो उसे फिर झटका लगा और जल्लाद बादशाह भी चौंका। वो बोला, ये कौन है यहाँ जो मेरी तरफ बढ़कर पीछे हट जाता है? मुहाफिज ने कहा, हुजूर, यहाँ सिवाय आपके और मेरे कोई नहीं है। जल्लाद बादशाह ने चीख कर कहा, तुम बकवास करते हो, यहाँ कोई है, फौरन खरूती को बुलाओ। उसी वक्त एक बूढ़ा अंदर आ गया जिसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर एक आंख थी। उसने आते ही झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर ने याद फरमाया तो बंदा हाजिर है। कस्तूरी नागिन समझ गई कि यह बूढ़ा कोई जादूगर है, मुमकिन है वो उसे देख ले, इसलिए कस्तूरी नागिन एक सतून के पीछे हो गई। जल्लाद बादशाह ने कहा, खरूती, देखकर बताओ यहाँ कोई गैबी शख्स मौजूद है? खरूती ने आंख बंद करके कोई मंत्र पढ़ा, फिर आंख खोलकर चारों तरफ देखा और बोला, हुजूर यहाँ तो कोई गैबी इंसान नहीं है। जल्लाद बादशाह ने गरज कर कहा, गौर से देखो खरूती, उस गैबी इंसान ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया था, वो हम पर हमला करना चाहता था, गौर से देखो। खरूती ने दोबारा आंख बंद करके मंत्र पढ़ा और आंख खोलकर एक बार फिर देखा। अब कस्तूरी नागिन उसके सामने आ गई। वो ये देखना चाहती थी कि क्या सचमुच खरूती बूढ़ा गैबी इंसान को देख सकता है या नहीं। खरूती अपनी अकेली आंख से चारों तरफ गौर से देख रहा था। बोला, हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूं कि यहाँ कोई नहीं है। जल्लाद बादशाह का पारा चढ़ गया। वो चीख कर बोला, तो हम झूठ बोलते हैं, ये हमारा तिलिस्मी थाल झूठ बोलता है, तुम बकवासी हो। उसने अपने मुहाफिज से कहा, इस बुढ़े खरूती को ले जाकर बंद कर दो, कल सुबह मैं खुद इसकी गर्दन उड़ाऊंगा। खरूती बूढ़ा जल्लाद बादशाह से रहम की भीख मांगने लगा, मगर जल्लाद बादशाह ने जोर से उसे एक लात मारी। बेचारा बूढ़ा खरूती दूर जा गिरा। मुहाफिज उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले गया। कस्तूरी नागिन उसके पीछे गई। उसे बूढ़े पर रहम आ गया था। कस्तूरी नागिन साथ साथ थी। खरूती बूढ़े को एक तंगोतारी कोठरी में बंद कर दिया गया। कस्तूरी नागिन कोठरी में आ गई। वो जो ही गैबी हालत में अंदर दाखिल हुई, बूढ़े खरूती ने उसकी तरफ अपनी इकलौती आंख से देखा। कस्तूरी नागिन ठिठक गई कि ये इसे कहीं देख तो नहीं रहा। वो अभी ये फैसला ना कर सकी थी कि खरूती बूढ़ा बोला, बेटी, क्या अब भी तू मेरी मदद नहीं करेगी? कस्तूरी नागिन तो अपनी जगह पर उछल सी पड़ी। क्या ये शख्स उसे देख रहा था? खरूती बूढ़ा बोला, बेटी, मैंने कमरे में आते ही तुम्हें सतून के पीछे छुपे हुए देख लिया था, मगर महज तुम्हारा भरम रखने के लिए मैंने तुम्हारा भेद नहीं खोला था। अब ये जालिम बादशाह मेरी गर्दन उड़ाने का फैसला कर चुका है। क्या तू मुझे उसके जुल्म से नहीं बचाएगी? इस जल्लाद बादशाह ने तुम्हारे बहन भाइयों यानी 2 आंखों वाली मखलूक पर बेपनाह जुल्म किए हैं। जब कोई 2 आंखों वाली आदमी या औरत इस सैयारे पर आ जाती है तो ये जल्लाद बादशाह उस पर तरह तरह के जुल्म ढाने के बाद उसकी खाल खींच देता है। ये तुम्हारे साथ भी यही जुल्म करने का इरादा रखता है, मगर तुम गायब हो, ये मैंने अपने मंत्रों से पता चला लिया था कि तुम कमरे में मौजूद हो। कस्तूरी नागिन ने कहा, बाबा खरूती, तुम्हें बचाना अब मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, मगर मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें यहां से निकालकर कहां ले जाऊंगी? जल्लाद तो अपने तिलिस्मी थाल के जरिए तुम्हारा पता चला लेगा। खरूती बूढ़ा बोला, पहले तुम बताओ कि तुम यहां से कहां जाओगी? अब कस्तूरी नागिन ने खरूती को साफ साफ बता दिया कि वो खलाई जहाज में बैठकर वापस जमीन पर जाना चाहती है और इसी घर से महल में आई थी कि जल्लाद बादशाह के पास जहाज की जो कुंजी है वो उड़ाऊं। बूढ़ा खरूती बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खलाई जहाज में बैठकर यहां से निकल जाऊंगा। खला में थोड़ी दूर एक और सैयारा है, मैं उस सैयारे पर जाकर आबाद हो जाऊंगा, तुम मुझे रास्ते में वहां छोड़ जाना। कस्तूरी नागिन ने कहा, मगर हम खलाई जहाज की चाबी कैसे हासिल कर सकती हैं? मैं गैबी हालत में भी जहाज के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। चाबी जल्लाद बादशाह की जेब में होती है और मैंने जितनी दफा हाथ उसकी जेब की तरफ बढ़ाया मुझे शदीद झटका लगा। बूढ़े खरूती ने कहा, इसके लिए मैं एक खास अमल करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि खलाई जहाज चला लोगी? कस्तूरी नागिन ने कहा, मैं अपने सैयारे की मलका हूं, मैं खलाई जहाज बना भी लेती हूं और चला भी लेती हूं। खरूती बूढ़ा बोला, ये बड़ी अच्छी बात है।
अब मैं तुम्हें वो अमल बताता हूँ जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यहाँ रहकर अमल नहीं कर सकता। कस्तूरी नागिन ने कहा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी जान बचानी जरूरी है। जल्लाद बादशाह तो सुबह तुम्हारा सर कलम कर देगा। बूढ़ा खरूती उठकर दीवार के पास गया और बोला, इस दीवार के पीछे एक गहरी खड्ड है, उसमें से एक खुफिया रास्ता हमारे कब्रिस्तान में जा निकलता है। मुझे अपना अमल वहीं किसी कब्र में बैठकर करना होगा। क्या तुम इस दीवार में शगाफ कर सकती हो? कस्तूरी नागिन बोली, क्यों नहीं, मेरे पास इतनी ताकत है। और कस्तूरी नागिन ने कोठरी की दीवार का एक पत्थर अंदर को खींच लिया, फिर वहां से 3-4 पत्थर निकाल दिए और वहां शगाफ पैदा हो गया। बूढ़े खरूती ने दूसरी तरफ देखा, फिर शगाफ में से दूसरी तरफ निकल गया। कस्तूरी नागिन भी उसके साथ थी। खरूती कस्तूरी नागिन को साथ लेकर गार में से गुजरता हुआ एक आंख वाली मखलूक के कब्रिस्तान में पहुंच गया। उस कब्रिस्तान में एक बारादरी के नीचे गहरा तहखाना था। खरूती बोला, नागिन मलका, तुम इस जगह बैठो, मैं एक लाश किसी कब्र से निकाल कर लाता हूँ, क्योंकि मैं उसी पर अमल करूंगा। खरूती चला गया। जब वापिस आया तो एक लाश उसने कांधे पर डाली हुई थी। ये एक आंख वाली मखलूक की लाश थी। लाश को उसने जमीन पर लिटा दिया और उसके पांव की तरफ बैठकर अजीब किस्म के मंत्र पढ़कर लाश पर फूंके मारने लगा। थोड़ी देर बाद लाश उठकर बैठ गई। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में यह सब कुछ देख रही थी। लाश ने अपना चेहरा उठाकर छत की तरफ देखा और खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, खरूती, तुम्हारा अमल पूरा हुआ। मेरे सर का बाल उखाड़कर अपने पास रख ले, तुम पर किसी जादू का असर नहीं होगा। खरूती ने लाश के सर का एक बाल उखाड़ लिया। इसके साथ ही लाश एक बार फिर बेजान होकर जमीन पर लेट गई। खरूती लाश को वापस उसकी कब्र में छोड़ आया। वापस आकर उसने लाश का बाल कस्तूरी नागिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसको अपने पास रखो और अब जल्लाद बादशाह के पास जाकर उसकी जेब में से चाबी निकाल कर ले आओ। उससे तुम्हारा पता नहीं चलेगा। मैं इसी जगह बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। कस्तूरी नागिन उसी वक्त फिजा में परवाज कर गई और सीधी जल्लाद बादशाह के महल में जा पहुंची। जल्लाद बादशाह उस वक्त अपने मुहाफिजों के दरमियान तख्त पर बैठा था और तिलिस्मी थाल उसके सामने दीवार पर लगा था। कस्तूरी नागिन बादशाह के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने बादशाह की जेब में हाथ डालकर खलाई जहाज की चाबी निकाल ली। जल्लाद बादशाह को जरा खबर न हुई, न ही कस्तूरी नागिन को कोई झटका लगा। जो ही चाबी कस्तूरी नागिन के हाथ में आई, तिलिस्मी थाल अपनी जगह पर लरजने लगा। जल्लाद बादशाह घबराकर उठा और बोला, कोई खतरनाक वाकया हो गया है। महल में देखो, दुश्मन ने हमला तो नहीं कर दिया। कस्तूरी नागिन चाबी लेकर खरूती के पास आ गई। खरूती चाबी को देखकर खुश हुआ और बोला, बस आज आधी रात को हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। दूसरी तरफ बूढ़े खरूती के फरार का पता चला तो महल में शोर मच गया। जल्लाद बादशाह खुद फौज के सिपाही लेकर खरूती को तलाश करने निकल खड़ा हुआ। वो गहरे खड्ड वाली गार में से होकर कब्रिस्तान भी पहुंच गया, मगर खरूती जिस खुफिया तहखाने में बैठा था वहां वो न आया। कस्तूरी नागिन भी खरूती के साथ ही वहां मौजूद थी। सारा दिन उन्होंने वहीं गुजार दिया। जब रात हो गई और कब्रिस्तान में चारों तरफ अंधेरा छा गया तो खरूती ने कस्तूरी नागिन को साथ लिया और अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ खलाई जहाज वाले मीनार के पास आ गया। खलाई मीनार के बाहर एक आंख वाला सिपाही पहरा दे रहा था। खरूती ने कस्तूरी नागिन से कहा, अब इनको ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है, मैं यहीं बैठता हूँ। कस्तूरी नागिन ने फुंकार मारी और सांप की शक्ल इख्तियार करके तेजी से पहरेदारों की तरफ चली। उसने बारी बारी चारों पहरेदारों को डसकर हलाक कर दिया। खरूती ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि रास्ता साफ हो गया है तो वो तेजी से निकलकर कस्तूरी नागिन के पास आ गया। कस्तूरी नागिन ने अब औरत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। वो मीनार में दाखिल हो गई। खरूती ने चाबी लगाकर खलाई जहाज का दरवाजा खोल दिया। कस्तूरी नागिन ने खलाई जहाज को अच्छी तरह से देखा। खरूती उसकी साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया। कस्तूरी नागिन ने जहाज के इंजन को स्टार्ट कर दिया। यह एटमी तवानाई से चलने वाला खलाई जहाज था। जहाज को एक झटका लगा और वह तेजी से ऊपर उठता हुआ मीनार से बाहर निकल आया। अब कस्तूरी नागिन ने इसके दूसरे बटन को दबा दिया और खलाई जहाज एक रॉकेट की तरह फिजा में बुलंद हुआ और देखते देखते नजरों से ओझल हो गया। खरूती ने कहा, इस बड़े सैयारे की दूसरी तरफ एक छोटा सैयारा आएगा, मुझे तुम वहीं उतारकर आगे अपनी जमीन की तरफ चली जाना। कस्तूरी नागिन ने जहाज को दूसरे सैयारे की जानिब सेट कर दिया। वक्त का वहां कुछ हिसाब किताब नहीं था। आखिर खरूती का सैयारा आ गया। खलाई जहाज सैयारे की जमीन पर उतरने लगा। नीचे सिवाय ऊंची नीची चट्टानों के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। खरूती ने कहा, जहाज को इन चट्टानों के दरमियान किसी भी जगह उतार दो, यहां से मैं अपने शहर की तरफ चला जाऊंगा। कस्तूरी नागिन ने खलाई जहाज को नीचे चट्टानों के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया। खरूती ने कस्तूरी नागिन का शुक्रिया अदा किया और जहाज से निकल गया। उसके जाने के बाद कस्तूरी नागिन ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और खलाई जहाज को चट्टानों से उठाकर ऊपर खला में ले आई। खला में आते ही उसने खलाई जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। खलाई जहाज बड़ी तेजी से जमीन के सैयारे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अब कस्तूरी नागिन को जमीन साफ नजर आ रही थी। उसने जहाज का रुख तिब्बत की बर्फानी पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया था। तिब्बत के इलाके पर उस वक्त आधी रात का वक्त था और शहर में सिवाय लामा के महल के हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था।
जहाज बर्फानी पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ बर्फपोश वादी में एक जगह उतर गया। कस्तूरी नागिन जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई और वह देवता मंदिर की तरफ चल दी। कस्तूरी नागिन अब गोमाती की शक्ल में नहीं थी, क्योंकि वहां राहिबा सोनाली उसको पहचान चुकी थी और वह उसे लामा के हवाले कर सकती थी। चुनाचे कस्तूरी नागिन एक आम सांवली सी लड़की की शक्ल में तिब्बती लड़कियों जैसे लिबास में मलबूस, हाथों में फूल लिए देवता मंदिर में दाखिल हुई। पुजारी और देवदासियां सो रही थीं। कस्तूरी नागिन ने फूल देवता के आगे रख दिए और खुद एक तरफ होकर बैठ गई। जब दिन निकला तो पुजारी ने उसे देखकर पूछा, तू यहाँ कहाँ से आई है बेटी? कस्तूरी नागिन ने कहा, महाराज मेरा नाम तनोजा है, मैं यतीम लड़की हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं। और कस्तूरी नागिन ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। पुजारी को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम इस मंदिर में रह सकती हो, यहाँ दूसरी देवदासियां भी रहती हैं, जाओ सामने वाली कोठरी में जाकर आराम करो। कस्तूरी नागिन यही चाहती थी। वो कोठरी में जाकर चारपाई पर लेट गई। कस्तूरी नागिन ने नागिन माँ की हड्डी साथ वाली कोठरी में दबाई हुई थी। आधी रात को वो उस कोठरी में नागिन हड्डी लेने गई। कोठरी में एक पुजारी सो रहा था। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में थी। उसने कोने में आहिस्ता आहिस्ता जमीन खोदनी शुरू कर दी। वो हाथ से मिट्टी हटा रही थी। नीचे नागिन हड्डी उसी तरह पड़ी थी। कस्तूरी नागिन ने हड्डी उठाकर अपनी कमीज के अंदर छुपा ली। जब वो बाहर निकलने लगी तो पुजारी जाग पड़ा। उसने लैंप की रोशनी में जमीन खुदी हुई देखी तो बोला, कौन है? कस्तूरी नागिन ने कोई जवाब ना दिया, मगर वो वहीं रुकी कि कहीं पुजारी ने उसे देख तो नहीं लिया। मगर पुजारी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे देख सकता। वो झुककर जमीन में सुराख को तक रहा था। कस्तूरी नागिन खामोशी से अपनी कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गई। अब उसे हर हालत में नाग का इंतजार करना था। वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके नाग आ जाए। आखिर वो कब तक वहां उसकी राह देख सकती थी? दूसरी तरफ नाग उकाब की शक्ल में शुमाल की तरफ परवाज करता बड़ा चला रहा था। आखिर वो तिब्बत की बर्फपोश पहाड़ियों के ऊपर पहुंच गया। यहाँ उसे किसी तरफ से भी अंबर मारिया वगैरह की खुशबू न आई, मगर नाग की खुशबू कस्तूरी नागिन ने सूंघ ली थी। उस वक्त रात का पिछला पहर था। सितारों की नीली रोशनी बर्फ पर फैली हुई थी। जो ही कस्तूरी नागिन को नाग की खुशबू आई, वो खुशी से अपने बिस्तर से उछल पड़ी। आखिर उसका शिकार उसके पास पहुंच गया था। वो फुंकार मारकर गायब हो गई। गायब होते ही वो नाग की खुशबू लेती बाहर पहाड़ों में निकल आई। नाग उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। नाग की खुशबू भी कुछ हल्की हो गई थी। कस्तूरी नागिन घबरा गई कि कहीं नाग उसके करीब आकर एक बार तो फिर फरार नहीं हो गया। वो नाग को पहाड़ों में चक्कर लगाकर तलाश करने लगी। दूसरी तरफ नाग उकाब की शक्ल में एक दरख्त पर उतर आया था। यहाँ उसने एक सांप को देखा कि बर्फ पर सर्दी से ठिठक कर अधमुआ हो रहा था। नाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली और ठिठरे हुए सांप के जिस्म पर अपने मुंह से गर्म फूंकार निकाल कर मारी। सांप के जिस्म की हरारत वापस आ गई। उसने नाग देवता को पहचान लिया था। वो सर झुकाकर बोला, नाग देवता का एहसान मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। अगर आप इस मौके पर ना आते तो मैं मर चुका था। नाग ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ाता हूँ। नाग ने सांप को साथ लिया और वहां से 2 कोस दूर एक पहाड़ी गार में आ गया, जहां सांप की मां नागिन बैठी परेशानी के आलम में अपने बच्चे सांप की राह देख रही थी। अपने बच्चे सांप के साथ नाग देवता को देखकर मां नागिन ने झुककर नाग को सलाम किया। जब उसके बच्चे सांप ने मां को बताया कि नाग देवता उसकी मदद ना करती तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आ सकता था, तो मां नागिन नाग देवता के आगे अदब से लेट गई और अपना सर जमीन पर रख दिया। नाग ने कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया था। इस सांप बच्चे को मेरी मदद की जरूरत थी और मैंने इसकी मदद कर दी। फिर नाग ने मां नागिन से पूछा, क्या तुमने यहाँ कभी मेरे दोस्तों को देखा है? नाग ने उसे अपने दोस्तों के हुलिये बताए। नागिन मां बोली, नहीं नाग देवता, मैंने ऐसी शक्लों वालों को पहले कभी नहीं देखा। नाग वहां से जाने लगा तो नागिन मां बोली, नाग देवता, मुझे फिजा में एक दूसरी बू जरूर महसूस हो रही है। नाग वहीं रुक गया। वो इंसानी शक्ल में आ गया था और सांपों की जुबान में नागिन मां से बात कर रहा था। उसने पूछा, ये दूसरी बू किसकी है? मुझे तो महसूस नहीं हो रही। नागिन मां बोली, ये बू सिर्फ नागिन ही महसूस कर सकती है। नाग ने जोर देकर कहा, गौर से सूंघकर बताओ कि ये खास बू किस चीज की है। नागिन मां ने 2-3 बार इधर उधर मुंह करके अपनी जुबान बार बार मुंह से बाहर निकाल ली, क्योंकि सांप जुबान बाहर निकालकर फिजा की तब्दीली और फिजा में मौजूद बू वगैरह को सूंघता है। नागिन मां ने कहा, नाग देवता, ये किसी ऐसी नागिन की बू है जिसका ताल्लुक इस दुनिया की नागिनों से नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी दुनिया की रहने वाली नागिन है। नाग एकदम से चौंक पड़ा। उसे फौरन कस्तूरी नागिन का ख्याल आ गया। क्या वो उसके ताकुब में दोबारा इस दुनिया में आ गई है? नाग ने कहा, नागिन मां, ये बताओ कि ये बू कितनी दूर से आ रही है? वो बोली, बू बता रही है कि ये नागिन इसी वादी में कहीं फिर रही है। नाग समझ गया कि कस्तूरी नागिन ने उसकी बू पाली है और वो उसकी तलाश में यहाँ पहुंच चुकी है। उसने नागिन मां से कहा, मैं समझ गया हूं कि ये कौन है। ये खलाई दुनिया की नागिनों की मलका नागिन है और ये मुझे अपने कब्जे में करने के लिए यहाँ आई है। फिर नाग ने फौरन अपने जिस्म पर सांप की तरह मुंह से फुंकार निकाल कर मारी। इस फुंकार की गर्मी से नाग के जिस्म से उसकी खास बू निकलना बंद हो गई। नागिन मां ने पूछा, अजीम नाग देवता, तुम नागिन मलका से ज्यादा ताकतवर हो, फिर तुम उससे क्यों घबराती हो?
नाग ने कहा, ये नागिन मलका जादूगरनी भी है और वो गायब भी हो जाती है। वो मुझ पर तिलिस्म कर सकती है, इसलिए मैंने अपने जिस्म की बू बंद कर दी है। अब मैं जाता हूँ। अगर नागिन मलका तुम्हारे पास नागिन की शक्ल में आए तो उसे मेरे बारे में कुछ ना बताना, क्योंकि वो सांपों की जुबान में दुनिया की नागिनों से बात कर लेती है। नागिन माँ ने कहा, अजीम नाग देवता ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं वही करूंगी जो नाग देवता कहेगा। नाग ने फौरन सांस छोड़कर एक छोटे परिंदे की शक्ल इख्तियार की और फिजा में उड़ गया। उसने वादी में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो इस बार कस्तूरी नागिन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, ताकि ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस वक्त कस्तूरी नागिन भी बुलबुल की शक्ल में फिजा में चक्कर लगा रही थी, मगर वो परेशान थी क्योंकि नाग की बू आनी बंद हो गई थी। नाग ने एक बुलबुल को परेशानी की हालत में वादी की पहाड़ियों में चक्कर लगाते देखा तो समझ गया कि ये कस्तूरी नागिन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो उसके पीछे लग गया। नाग हर हालत में कस्तूरी नागिन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहता था। फिजा में उड़ते उड़ते नाग ने स्याह बड़े उकाब की शक्ल बदली और बुलबुल पर झपटा मारा। कस्तूरी नागिन बुलबुल की शक्ल में थी। उसने अपने ऊपर एक उकाब को हमला करते देखा तो 1 सेकंड में गायब हो गई। गायब होकर वो उकाब के ऊपर आ गई और गौर से उसे देखने लगी कि कहीं ये नाग तो नहीं है। उकाब में से नाग की बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। नाग ने कस्तूरी नागिन की बू सूंघ ली थी। वो समझ गया कि वो गैबी हालत में उसके आसपास ही है और उसका जायजा ले रही है कि कहीं वो नाग तो नहीं। नाग फिजा में परवास करता हुआ एक चट्टान की चोटी पर जाकर बैठ गया। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में उसके आसपास ही मंडला रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि अगर ये नाग है तो जरूर अपनी शक्ल बदलेगा। नाग भी कस्तूरी नागिन की बू सूंघ रहा था। वो बड़े आराम से चट्टान पर बैठा रहा। जब कस्तूरी नागिन को यकीन हो गया कि ये नाग नहीं है तो वो वहां से परवाज कर गई। कस्तूरी नागिन की बू गायब हुई तो नाग समझ गया कि वो चली गई है। उसने फिजा में उड़ान भरी और एक छोटे से परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली और तेजी से फिजा में इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया। वो कस्तूरी नागिन की बू पाना चाहता था। वो तिब्बत शहर के मंदिर के ऊपर से गुजरा तो उसे कस्तूरी नागिन की बू आई। ये बू उसे पहले इसलिए नहीं आई थी कि कस्तूरी नागिन जब खला से जमीन पर आई थी तो कुछ देर के लिए जमीन की फिजा ने उसके जिस्म से उठने वाली बू को कबूल नहीं किया था, लेकिन एक खास वक्त गुजरने के बाद कस्तूरी नागिन के जिस्म की खास बू फिजा में फैलना शुरू हो गई थी। ये बात नाग के लिए बड़ी फायदेमंद थी क्योंकि इस तरह से वो किसी भी भेष में कस्तूरी नागिन को पहचान सकता था। दूसरी तरफ कस्तूरी नागिन नाग को नहीं पहचान सकती थी क्योंकि उसके जिस्म से बू नहीं निकल रही थी। कस्तूरी नागिन ने नाग को इंसानी शक्ल में देखा हुआ था। ये बात नाग को भी मालूम थी, चुनाचे वो अपनी असली इंसानी शक्ल में उसके सामने नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे इंसान की शक्ल बदलने की कोशिश करे। इसके लिए जरूरी था कि नाग किसी ऐसे इंसान की शक्ल बदले जिसको उसने कभी देखा हो, ताकि वो उसका तसव्वुर करके सांस अंदर को खींचकर छोड़े और फिर उसकी शक्ल इख्तियार करे। नाग अभी छोटे परिंदे की शक्ल में देवता मंदिर के ऊपर उड़ रहा था और उसे इस मंदिर के अंदर से कस्तूरी नागिन की बू आ रही थी। नाग नीचे उतर आया और मंदिर की ढलानी छत पर बैठ गया। सहन में एक पुजारी चिड़ियों को दाना डाल रहा था। नाग भी उतरकर दूसरी चिड़ियों के साथ दाना चुगने लगा। उसने महसूस किया कि कस्तूरी नागिन की बू सामने वाली कोठरी से आ रही थी। वह वहीं खामोशी से दाना चुगता रहा। अचानक एक सांवली सी तिब्बती लड़की कोठरी से बाहर निकली। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ प्याला था। पुजारी ने उसकी तरफ देखकर कहा, लाओ बेटी तनोजा, चिड़ियों को पानी की बड़ी जरूरत है। नाग गौर से उस लड़की को तकने लगा। जब लड़की प्याला लेकर करीब आई तो नाग को उसके जिस्म से कस्तूरी नागिन की तेज बू आती महसूस हुई। वह समझ गया कि यह कस्तूरी नागिन है जो एक आम तिब्बती लड़की का भेष बनाकर वहां रह रही है, और यकीनी बात थी कि वह नाग के इंतजार में थी। नाग छोटी चिड़िया की शक्ल में वहां से उड़ गया। उसने कस्तूरी नागिन को पहचान लिया था। अब वो उसे ठिकाने लगाना चाहता था और इसकी तरकीबें सोचने लगा। वो उड़ता हुआ भी जा रहा था और सोच भी रहा था। वो कस्तूरी नागिन को डसकर हलाक नहीं कर सकता था। वो उसे अपनी फुंकार से आग भी नहीं लगा सकता था क्योंकि कस्तूरी नागिन खलाई औरत थी और उसके जिस्म को आग नहीं लगती थी। वो उसके जिस्म को टुकड़े भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये टुकड़े आपस में दोबारा जुड़ जाते। नाग को एक तरकीब सूझी। वो वादी में उतर आया। वहां से सीधा नागिन माँ के घर में पहुंचा और उसे बता दिया कि मैंने कस्तूरी नागिन मलका को देख लिया है। अब मैं उससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी दुश्मन है और मुझे इस दुनिया से अगवा करके अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पहाड़ों में कोई आतिशफिशा पहाड़ी भी है? नागिन माँ ने कहा, हाँ, शुमाल की तरफ वादी में एक छोटी पहाड़ी है जिसके अंदर दूर नीचे हर वक्त लावा खोलता रहता है। क्या तुम नागिन मलका को उस खोलते लावे में गिराना चाहते हो? हाँ, नाग ने कहा। उससे निजात हासिल करने का सिर्फ यही एक तरीका है। नागिन माँ बोली, लेकिन हो सकता है वो खोलते लावे में भी जिंदा रहे क्योंकि मैंने बुजुर्गों की जुबानी सुन रखा है कि खला में एक नागिनों का मुल्क है जहाँ की नागिनों पर आग असर नहीं करती। नाग ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, मगर मैं उसे आतिशफिशा पहाड़ में एक बार जरूर गिराऊंगा।
नागिन माँ कहने लगी, मगर तुम उसे वहां तक कैसे लाओगे नाग देवता? नाग बोला, ये तरकीब मैंने सोच ली है। तुम अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कुछ सांप मिल जाएंगे। नागिन माँ ने सांप को बताया कि वादी के नीचे जो खड्ड है वहां कुछ सांप रहते हैं। नाग फौरन वादी के नीचे खड्ड की तरफ परवास कर गया। सबसे पहले वो जनूब की पहाड़ियों की तरफ गया। वहां उसने एक पहाड़ी देखी जिसमें से धुआं उठ रहा था। नाग उड़ता हुआ उसके ऊपर आया तो देखा कि यह आतिशफिशा पहाड़ी का धाना है और इसके नीचे सुरख रंग का लावा दहक रहा था। नाग यहां से नीचे वादी में आ गया और खड्ड के पास आकर उसने अपनी असली इंसानी शक्ल इख्तियार की और सांपों को आवाज दी। नाग देवता की खुशबू पाकर और आवाज सुनकर 4 सांप अपने बिल्लों से निकल आए। नाग को सलाम किया और अदब से एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गई। नाग ने कहा, मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए अपने जिस्म की खुशबू थोड़ी देर के लिए छोड़ी है। अब मैं इस खुशबू को फिर बंद कर रहा हूं। मुझे 3 सांप चाहिए, मगर खबरदार ये राज किसी पर जाहिर न करना कि मैं नाग देवता हूं। मैं एक आम सुपेरे की शक्ल में तुम्हें अपनी पटारी में बंद करके अपने साथ रखूंगा। जब मैं तुम्हें किसी जगह पर निकालूं तो तुमने हरगिज मुझे नाग देवता समझकर सलाम नहीं करना। तुम्हें एक नागिन मलका की बू भी आएगी। अगर वो तुमसे सांपों की जुबान में ये पूछे कि नाग देवता कहाँ है तो खबरदार उसे यही बताना कि तुम नाग देवता के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मेरी बात समझ गई हो? 4 सांपों ने कहा, समझ गए हैं अजीम नाग देवता। नाग बोला, तो फिर तुम में से एक सांप चला जाए, सिर्फ 3 सांप मेरे साथ चलेंगे। नाग ने 3 सांपों को उठाकर अपनी गर्दन के गिर्द लपेटा और वहां से परवाज करके देवता मंदिर से थोड़े फासले पर आकर एक पुराने खाली मकान की लकड़ी के बरामदे में उतर आया। उसने सांपों को अलग करके फरश पर बिठा दिया। फिर बोला, अब मैं एक सुपेरे की शक्ल बदलने लगा हूं। इसके साथ ही मेरे जिस्म से नाग देवता की खुशबू निकलना भी बंद हो जाएगी। नाग ने एक बार जनूबी हिंदुस्तान में एक सुपेरे को देखा था। उसने उस सुपेरे की शक्ल को अपने जहन में बिठाया और सांस खींचकर छोड़ा तो वो नाग से जनूबी हिंद का काला कलूटा पतला दुबला सुपेरा बन गया। नाग ने सांपों की जुबान में अपने 3 सांपों से कहा, एक और बात याद रखना, मुझसे कभी भूल कर भी सांप की जुबान में बात न करना। बस मुझे एक आम सुपेरा समझना और अगर नागिन मलका तुमसे सांपों की जुबान में मेरे बारे में कुछ पूछे तो यही बताना कि मैं एक सुपेरा हूं और जनूबी हिंद से यहाँ रोजी कमाने आया हूं। और बस, समझ गई तुम? तीनों सांपों ने कहा, बिल्कुल समझ गए हैं नाग देवता। नाग ने उन्हें झिड़क कर कहा, खबरदार जो फिर मुझे नाग देवता कहा, मैं तुम्हारा सुपेरा हूं, सिर्फ सुपेरा हूं। तीनों सांप सहम गई। उन्होंने वादा किया कि अब वो कभी उसे नाग देवता के नाम से नहीं पुकारेंगे। नाग ने सांपों को पटारी में डालकर कांधे से लटकाया और देवता मंदिर की तरफ चल पड़ा। इसी मंदिर की कोठरी में कस्तूरी नागिन तनोजा नाम की लड़की की शक्ल में रहती थी। नाग देवता मंदिर के बाहर बरामदे में एक तरफ बैठ गया। जब पुजारी सामने से गुजरा तो नाग ने उसे अदब से सलाम किया और बोला, महाराज मैं परदेसी हूँ, जनूबी हिंदुस्तान का सपेरा हूँ। क्या यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? सुबह से कुछ नहीं खाया। पुजारी ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चावल लाता हूँ। पुजारी अंदर गया और प्याले में उबले हुए चावल लेकर आ गया। नाग ने चावल खाने शुरू कर दिए। वो उस कोठरी की तरफ देख रहा था जिसके अंदर से कस्तूरी नागिन की खुशबू आ रही थी और जिसका दरवाजा बंद था। चावल खाकर नाग ने पुजारी का शुक्रिया अदा किया और बोला, मुझे सर्दी लग रही है, क्या यहाँ कोई कंबल मिल जाएगा? पुजारी ने अंदर से एक कंबल लाकर नाग को दे दिया और कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास रात को सोने के लिए जगह नहीं और तुम मंदिर में सोना चाहते हो। नाग बोला, नहीं महाराज, मैं शहर में किसी जगह पड़ा रहूंगा। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे खाना खिलाया, कंबल दिया। क्या आपको सांपों का तमाशा दिखाऊं? और इससे पहले कि पुजारी कुछ कहे, नाग ने पटारी में से 3 सांप निकालकर बरामदे के फर्श पर उलट दिया और बोला, चलो मेरे बच्चों, जरा नाच दिखाओ अपना। और नाग के इशारे पर सांपों ने नाचना शुरू कर दिया। नाग बुलंद आवाज में कही जा रहा था, नाचो मेरे बच्चों, नाचो नाचो मेरे सांपों। पुजारी जी तुम्हारे नाच से खुश होकर तुम्हें दूध पिलाएंगे। शोर सुनकर कस्तूरी नागिन कोठरी से बाहर आ गई। पुजारी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आओ बेटी तनोजा, तुम भी सांपों का तमाशा देखो। कस्तूरी नागिन ने देखा कि काला कुलूटा दुबला पतला सपेरा सांपों को निचवा रहा है और साथ बोले भी जाता है। कस्तूरी नागिन को भला सांपों के नाच से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो बोली, महाराज मुझे तो शहर जाना है, सांपों के नाच से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। नाग ने कस्तूरी नागिन की तरफ देखकर कहा, बहन जी आप कहें तो आपको मैं सांपों के बादशाह नाग देवता का भी नाच दिखा सकता हूँ। कस्तूरी नागिन जाते जाते वहीं रुक गई, मगर अपने दिल की बेताबी को छुपाते हुए बोली, अच्छा तो क्या तुम्हारे पास नाग देवता भी है? नाग हंसकर बोला, बहन जी नाग देवता मेरे पास तो नहीं है, मगर मैंने एक बार उसका नाच देखा था। कस्तूरी नागिन वहीं बैठ गई। वो नहीं चाहती थी कि पुजारी या सुपेरे को यह शक पड़े कि वो नाग देवता की तलाश में है। कहने लगी, चलो फिर अपने सांपों से कहो कि नाग देवता का नाच दिखाएं। नाग बोला, बहन जी ये नाग देवता का नाच कैसे दिखा सकती हैं? नाग देवता तो बहुत बड़ा देवता है, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। हाँ ये दूसरा नाच नाचेंगे। और नाग ने छड़ी ऊपर उठाई और 3 सांपों ने गोल दायरा बनाकर लहरा लहरा कर नाचना शुरू कर दिया। पुजारी बहुत खुश हुआ,
मगर कस्तूरी नागिन के दिल में वही बात अड़ गई थी कि इस सपेरे को जरूर नाग देवता का पता है। वो अब इससे किसी तरीके से नाग देवता के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी। पुजारी थोड़ी देर बैठकर चला गया। अब नाग और कस्तूरी नागिन वहां अकेले रह गए। नाग खूब जानता था कि अब कस्तूरी नागिन उसे नाग देवता के बारे में पूछेगी। नाग सपेरा बना लहक लहक कर बोल रहा था, वारे मेरे सांपो, नाचो खूब नाचो। कस्तूरी नागिन ने सपेरे को चांदी का सिक्का निकाल कर दिया और बोली, तुमने नाग देवता का नाच कहाँ देखा था? नाग ने एक सांप को पकड़कर पटारी में डाला और बोला, बीबी ये एक राज है, कोई सपेरा इसे नहीं बताया करता। अब तो कस्तूरी नागिन को यकीन हो गया कि इस सपेरे को मालूम है कि नाग देवता कहाँ है। उसने जेब से चांदी का एक और सिक्का निकालकर नाग को दिया और बोली, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बात यह है कि मुझे एक बीमारी लग गई है। मेरे पेट में हर वक्त हल्का हल्का दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं सिवाय दूध के कुछ खा भी नहीं सकती। कभी चावल खा लूं तो बिस्तर से उठ नहीं सकती। मुझे किसी हकीम ने कहा था कि अगर तू नाग देवता को एक नजर देख ले तो तेरी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तू मुझ पर तरस खा और मुझे नाग देवता का दीदार करा दे, ताकि मैं इस बीमारी से निजात पाऊं और तुझे दुआएं दूं। नाग दिल में हंसा। खूब कहानी घड़ी है इस अय्यार कस्तूरी नागिन ने। कहने लगा, बीबी मेरा एक बुजुर्ग रिश्तेदार पहाड़ों में रहता है। उसने नाग देवता को देखा है और वो जानता है कि नाग देवता इस वक्त कहाँ है। मैं उसे पूछकर तुम्हें बताऊंगा। कस्तूरी नागिन ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग देवता इसी वादी में कहीं होगा। नाग ने कहा, सुना तो यही है कि वो इसी वादी में किसी जगह मौजूद है। अब कस्तूरी नागिन ने कहा, लेकिन मुझे मेरे हकीम ने बताया था कि जिस जगह नाग देवता हो वहां उसकी खुशबू फैली रहती है। क्या तुमको इस वादी में नाग देवता की खुशबू आती है? नाग फौरन चौकस हो गया। उसे मालूम था कि कस्तूरी नागिन भी नाग देवता की खुशबू सूंघ सकती है। चुनाचे अगर उसने ये कहा कि हाँ नाग देवता की खुशबू आ रही है तो वो समझ जाएगी कि सपेरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे तो नाग देवता की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी। बस नाग ने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहाड़ी गार में रहते हैं कहा था कि नाग देवता आजकल किसी जबरदस्त दुश्मन से बचते फिरते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुशबू को जिस्म के अंदर बंद कर लिया है। बस उनकी खुशबू अब किसी को महसूस नहीं होती। कस्तूरी नागिन को पक्का यकीन हो गया कि यह सपेरा सच्चा है और नाग ने कस्तूरी नागिन से बचने के लिए अपने जिस्म की खुशबू को बंद कर दिया है। ये एक नई बात उसे सपेरे की जुबानी मालूम हुई थी। ये बड़ी मुफीद बात थी। उसने नाग के पांव पकड़ लिए। भाई मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे नाग देवता के दर्शन करा दो, मुझे बीमारी से निजात मिल जाएगी, तुम्हें दुआएं दूंगी। और कस्तूरी नागिन झूठे आंसू बहाने लगी।